अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू BMW में दफ्तर से DHA में वाक़े घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मज़ाफ़ात में ही वाक़े था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई कार के दरवाजे पर लगी थी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर काफी बड़ा चिप पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ा। अंधे हो गए हो, पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर से दहाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर पुकारता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और उस सड़क के एक निशेबी इलाके की तरफ इशारा करके कहा, इधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा था, मैं क्या करता साहब जी। बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर हैरानी सी दर आई और वो बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की तरफ बढ़ा जहां उसने एक अजीब और गरीब मंजर देखा। एक माजूर शख्स औंधे मुंह मट्टी पर पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकी थी। साथ ही पके हुए चावल गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के लाए थे। साहब जी, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवा कर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा इचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे सारा मामला समझ में आ गया था। उसे अपने गुस्से पर अब नदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। फिर वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 10,000 निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर उसने टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से उसे देखता रहा और फिर अपने बाप को चेयर पर बिठाकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से झुग्गी में बसने वालों के लिए एक स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो BMW कार उसके पास 5 साल मजीद रही। ताम उसने डेंट वाला दरवाजा मुरम्मत नहीं कराया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मार कर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। अल्लाह पाक कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे ऊपर एक ईंट उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। जहाँ हम अपने खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां भी बिखरी पड़ी हैं। क्या ये अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आ सके।